तो हे गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। तो भाई आज के इस लेक्चर में हम पूरे डिटेल में अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, तो आप वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखना, ठीक है ना। प्रयास करूंगा कि कम समय में कंसाइज वे में आपको पूरा कंटेंट देने का प्रयास करूँ मैं यहाँ पे। और बात रही कि भैया नोट्स तो बना नहीं पाएंगे क्योंकि वीडियो वन शॉट है, तो नोट्स के लिए आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर का नाम आपका क्या है? एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले आउटलाइन देख लो कि मतलब आउटलाइन मतलब इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या होता है। तो यहाँ से पता है क्या आइडिया होगा, किसी चैप्टर को पढ़ा करूँ तो पहले उसकी आउटलाइन को देखा करो। इससे आइडिया होता है कि भैया इसमें इतना कंटेंट है तो हमको इतना प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। तुरंत उसको पढ़ने मत बैठ जाया करो। तो आउटलाइन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, और हाँ एनसीईआरटी को पूरा फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, फिर क्लासिफिकेशन को देखेंगे, नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एल्कोहल फिनोल, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक। फिर कमर्शियली इसका क्या यूज होता है, प्रिपरेशन देखेंगे, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर को देखेंगे। तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं इसका ना। हाँ, तो इंट्रोडक्शन में आते हैं। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंस देखते हैं एल्कोहल का। देखो एनसीईआरटी स्टार्ट होती है ना, तो यहीं से होती है स्टार्ट कि इसका भाई इंपॉर्टेंस क्या है। तो यूजेज ऑफ एल्कोहल क्या देखोगे आप? यूजेज ऑफ एल्कोहल सबसे पहला इसका यूज कहाँ पे होता है? सॉल्वेंट में ना, सॉल्वेंट में इसका यूज करते हैं। दूसरा भाई इसका यूज हम ड्रग्स के अंदर करते हैं। तीसरा परफ्यूम बनाने के लिए भी इसी का हम यूज करते हैं। फिर फ्यूल के अंदर भी किसका यूज करते हो आप? एल्कोहल का यूज करते हो। देन एंटीसेप्टिक जानते हो क्या आप? कहीं पे चोट वगैरह लगी होती है तो आप उसको क्या करते हो? धुलते हो, तो वहाँ पे हम एंटीसेप्टिक लगाते हैं। उसके बाद आपका जो सबसे लास्ट में आपका इसका यूज आता है कि एल्कोहल को लोग ड्रिंक के लिए भी यूज कर रहे हैं। आप सोचोगे भैया इसको तो पहले आना चाहिए था कि ड्रिंक के लिए जो यूज करने वाली होती है, तो नहीं। तो देखो इंपोर्टेंस ऑफ एल्कोहल, तो इतना चीज़ों को आपको ध्यान देना है। फिर से मैं बोलता हूँ, सॉल्वेंट के लिए, ड्रग्स के लिए, परफ्यूम बनाने के लिए, फ्यूल के लिए, एंटीसेप्टिक के लिए एंड ड्रिंक्स के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो यह हो गया क्या इसका इंपॉर्टेंस। आगे बढ़ते हैं, आओ। इंपॉर्टेंस देखोगे आप किसकी? फिनोल की, और देखोगे ईथर। देखो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, टेंशन मत लेना, आराम से बस तुम देखते जाओ। अब पढ़ेंगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ फिनोल एंड ईथर। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम यूजेस देख लेते हैं फिनोल का। तो आपने बेकेलाइट का नाम सुना होगा, बेकेलाइट। तो बेकेलाइट किसके यूज में लेते हैं? फिनोल के यूज में लेते हैं। फिर एंटीसेप्टिक जैसे डेटॉल वगैरह देखा होगा, तो यह भी किसका यूज में आता है? फिनोल के यूज में आता है ना। फिर अब देखो ईथर, इस साइड देखो ईथर के बारे में। तो ईथर जो होता है ना, इसका यूज हम एनेस्थेसिया में इसका होता है कि आपने देखा होगा कि जब कभी डॉक्टर्स लोगों को ऑपरेशन वगैरह करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं? उसको एनेस्थेसिया देते हैं, कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं? बेहोश करते हैं। तो उसमें किसको यूज किया जाता है? उसमें हम ईथर का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो आप, सॉल्वेंट के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? ईथर का यूज करते हैं। तो अभी तक देखो एकदम बेसिक पार्ट में हमने यूजेज देख लिया। अब स्टार्ट क्या करोगे आप? अब स्टार्ट करोगे इनके बारे में थोड़ा थोड़ा चीज जाना। जैसे अगर कहीं आपको एल्कोहल दिख जाए ना, एल्कोहल कैसे बोलोगे भैया एल्कोहल है? तो उसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को किसको बोलते हैं? OH लगा के अगर एक बैलेंसिंग खाली है ना, तो इसको अब आप बोलते हो क्या? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक। इसको आप क्या बोलते हो? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है अटैच्ड होता है एल्किल या तो एरिल। एल्किल मैंने, अगर मेरी वीडियो आप तुम देखते आ रहे हो तो मैं एल्किल और एरिल बहुत अच्छे समझाता आ रहा हूँ। खैर यहाँ पर भी आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो। देखो एल्किल और एरिल को मैं समझाता हूँ। पेन को सेलेक्ट करूँ, येलो रेडी सही है कि ब्लैक ले लूँ? ब्लैक लेता हूँ, एक मिनट यार, ठीक है ना। ब्लैक समझाता हूँ। देखो एल्किल किससे आप बोलते हो? एल्किल, अगर मान लो एल्केन जानते हो ना, एल्केन CnH2n+2 जनरल फार्मूला होता है एल्केन का। अगर हम कभी भी किसी एल्केन से, नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, जब कभी भी हम किसी एल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन को क्या कर दो आप? रिमूव कर दो। एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, तो जो बचता है ना उसको हम बोलते हैं एल्काइल। एग्जाम्पल हूँ इसका, जैसे CH4 क्या है? एक एल्केन, इसका नाम होता है मेथेन। अगर मैं इस CH4 में से एक H को अगर मैं हटा दूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ बच रहेगा CH3 बचेगा, तो एक बैलेंस से खाली होगी ना। तो इस वाले पूरे पार्ट को आप बोलते हो क्या? एल्किल ग्रुप ना। इसको आप क्या बोलते हो? एल्काइल ग्रुप। सेम ऐसे एरिल, जैसे यह होगी आपकी बेंजीन की रिंग। बेंजीन की रिंग, अगर बेंजीन का मैं सब देखो तुमको दिख नहीं रहा, लेकिन बेंजीन के हर जगह पे, हर कार्बन के पास यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन है। क्या है? एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है हर जगह पे। बैलेंस ही पूरा करके देखना। इसमें से एक H, यहाँ पे एक H को मैं रिमूव करके इसकी एक बैलेंस खाली कर दूं, तो इसको आप बोलते हो क्या? एरिल ग्रुप।
ना। इसको आप बोलते हो एरियल ग्रुप, इसको बोलते हो आप एल्काइल ग्रुप। तो इस एरियल ग्रुप या तो एल्काइल ग्रुप के पास अगर कभी हम यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब कि OH को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, तो वह बन जाएगा एल्कोहल। और यहाँ पे जोड़ूंगा OH तो यह बन जाएगा आपका फिनोल, यह बन जाएगा आपका फिनोल। और यही R यहाँ पे जोड़ दूंगा तो यह बन जाएगा आपका एल्कोहल, एल्कोहल। समझे यहाँ तक मैंने क्या क्या बोला? अगर समझ गए तो भाई एक बार लाइक करके जरूर बताना कि भैया हाँ बात समझ आ रही है। अब देखो फिनोल की मैं तो समझा ही दिया, ये जो OH लग रहा है कहाँ पे लगेगा, ये लगेगा एरिल, किसी एरोमेटिक रिंग होगी उसके ऊपर ये लगेगा। ईथर की अगर हम बात करें तो ईथर एन एक एल्कोक्सी, क्या बोलते हो आप, एल्कोक्सी या तो एरिलॉक्सी। जैसे यहाँ पे एक O होता है, इसके दोनों बैलेंस इधर फ्री कर दो तो इस ग्रुप को आप क्या बोलते हो, इस ग्रुप को भैया आप बोलते हो ईथर। बेसिक चीज समझे कि नहीं समझे? बेसिक चीज कैसे समझे आप, कभी भी किसी एल्किल से या तो एरिल ग्रुप से अगर आप OH मतलब कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जोड़ोगे तो उसको आप बोलते हो एल्कोहल। अगर वही एरोमेटिक है मतलब कि बेंजीन के रिंग के ऊपर अगर OH लगा दोगे तो उसका नाम हो जाएगा फिनोल आपका। अगर एक O लगा के उसके दोनों बैलेंस को फ्री कर दोगे तो उसका नाम हो जाएगा ईथर। बेसिक क्लियर, जी क्लियर है। आते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। देखो यहाँ पे वही समझाया है, इसको मैं पूरा एक बार रिमूव करता हूँ ताकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको आप एक बार देख लो। देखो यहाँ पे जैसे आपको क्या दिख रहा है, एल्किल ग्रुप लगा हुआ ROH, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम भाई एल्कोहल होगा। कौन सा होगा, एल्कोहल। लेकिन यहाँ पे जो एल्कोहल है, यहाँ पे जो लगा हुआ है ना, ये कितने कार्बन का है, 2 कार्बन। तो आप जानते हो कि 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। और जहाँ पे OH ग्रुप लगा होता है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, एथेनॉल। आगे देखो, आगे यह आपको जो दिख रहा है बिना देखे बता दे सकते हो इसको, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा फिनोल। क्या नाम होगा इसका, फिनोल। अब यह जो दिख रहा है आपको ईथर, मैंने बोला था कि O की दोनों बैलेंस खाली होती है साइड में। अब यहाँ पे कुछ भी तुम जोड़ दो, इधर भी CH3 जोड़ दो, इधर भी CH3 जोड़ दो, लेकिन ये ग्रुप में बीच में जो ग्रुप लगा है इसका नाम क्या है, इसी का नाम है ईथर। क्लियर है यहाँ तक जी, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। आते हो अपने अगली स्लाइड पे। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल। रेडी हो यहाँ तक देखने के लिए, चलो ठीक है। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेस पे हम इसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। जैसे यह मोनोहाइड्रिक हो सकता है, डाईहाइड्रिक हो सकता है, पॉलीहाइड्रिक हो सकता है। अगर नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने जुड़े हैं, नंबर ऑफ OH ग्रुप किसी एल्किल के पास, एल के पास कितने जुड़े हैं, उस बेस पे हम इसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। अगर एक ही OH जुड़ा हुआ है तो आप बोलोगे भैया ये मोनोहाइड्रिक है। अगर 2 OH जुड़ा हुआ है तो बोलोगे भैया ये डाईहाइड्रिक है। लेकिन बहुत सारे OH अगर जुड़ जाए ना वहाँ पे तो क्या बोलोगे भैया पॉलीहाइड्रिक है। अब हम बात करते हैं, अगर बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम ऑफ द COH बॉन्ड ऑफ मोनोहाइड्रिक कंपाउंड्स, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे अगर इसको क्लासीफाई करूँ तो यह जो होता है ना, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज अगर होगा तो क्या होगा, CO बॉन्ड के, तो उसके बेस पे हम करते हैं। और जो कंपाउंड अगर sp2 हाइब्रिडाइड है COH बास के, उसके बेस पे हम इसको 2 भाग में क्लासीफाई करते हैं। मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन और कौन सा sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे भी क्या करते हैं, इसको हम क्लासीफाई करते हैं। तो दोनों बात यहाँ पे क्लियर कि हम क्लासीफाई किस किस बेस पे करते हैं। एक तो नंबर ऑफ OH बॉन्ड के, नंबर ऑफ OH के अकॉर्डिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अकॉर्डिंग, एक कौन से नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि sp3 है कि sp2 है, इस बेस पे करते हैं। आगे आओ, अगर हम बात करूँ यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल की, किसके बेस पे, sp3 के बेस पे करो। तो वह जो sp3 यहाँ पे जो होगा ना, अब देखो एल्किल एल्कोहल मतलब कि ROH, इसको आप बोलते हो प्राइमरी, क्या बोलते हो, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। मतलब कि एल्किल एल्कोहल जो होगा अगर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, ऐसे कर सकते हो। दूसरा क्या, बेंजाइलिक एल्कोहल, मतलब बेंजीन के ऊपर एल्कोहल लगाया तो उसको आप बोलोगे बेंजाइलिक एल्कोहल। तीसरा क्या हो सकता है, एलाइलिक एल्कोहल। देखो एलील के बारे में आपने सुना होगा, एलाइलिक एल्कोहल किसे बोलते हैं, देखो आगे आएगा, टेंशन मत लेना। एक होता है एलाइलिक एल्कोहल, उसको आप आगे देखोगे। देखो यहाँ पे दिख रहा है, यह देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, यह प्राइमरी एल्कोहल, ये क्या दिख रहा है, सेकेंडरी एल्कोहल, ये क्या दिख रहा है, टर्शियरी एल्कोहल। क्या कन्फ्यूजन हो रही है क्या, भैया कैसे पहचानेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कैसे? तो देखो यहाँ पे जो हम यहाँ पे अब बताते हैं ना कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है, वो इस बेस से बताते हैं ना कि यहाँ पे जो कार्बन है, जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH जुड़ा हुआ है, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है। मतलब अगर यह कार्बन अपने अगल बगल बस एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री 1 है। अगर यह कार्बन अपने अगल बगल 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, देखो यह कार्बन है अपने अगल बगल 1-2 कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 2 डिग्री। अगर यह कार्बन अपने अगल बगल 3 कार्बन जुड़ा हुआ है 3 कार्बन से, तो इसकी जो डिग्री होगी 3 डिग्री होगी। और इस वाले कार्बन से जुड़े OH की, ठीक, OH, इस OH की डिग्री वही होगी जो इस कार्बन की होगी। तो हम ऐसा करते हैं कि OH के सबसे पास वाले कार्बन की डिग्री निकालें
और बोलेंगे हम क्या होगा भैया, वही डिग्री होगी आपके अल्कोहल की। समझे क्या? आप देख लो यहाँ पे एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। देखो इस कार्बन के अगल बगल ऐसे वैलेंसी छोड़ते हैं ना, मतलब कि यहाँ पे क्या है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब कि इसकी वैलेंसी क्या होगी, प्राइमरी। यहाँ पे देखो ऐसे हमने दो जगह पे छोड़ दिया ना, मतलब कि यहाँ पे भी क्या होगा, कार्बन होगा, और यहाँ पे भी कार्बन होगा, मतलब कि इसकी सेकेंडरी। यहाँ पे देखो तीन हमने छोड़ दिया, मतलब कि तीनों जगह पे क्या जुड़े हुए हैं, कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसकी क्या होगी, टर्शियरी। क्लियर? अब देखो यहाँ पे छोटा सा दिख रहा हो तो वो समझ नहीं जाएगा, एलाइलिक कार्बन किसे बोलते हैं ना। देखो ध्यान से, जैसे अगर आपके पास कहीं पे CH2 डबल बॉन्ड CH2OH ऐसे लगा हुआ है ना, मतलब कि इस वाले कार्बन के, मतलब कि OH के जुड़े पहले वाले कार्बन के बगल में ऐसा ग्रुप हो जाए ना, तो इसको आप बोलते हो एलाइलिक। क्या बोलते हो? एलाइलिक। तो ऐसे देख लो, एलाइलिक हो गया है, तीन एग्जाम्पल। अब बेंजाइलिक का एग्जाम्पल देख लो, जैसे बेंजाइलिक किसको बोलोगे, बगल में यहाँ पे एक CH2 लगा है, तो उसके साथ एक OH जोड़ दो, उसके नीचे एक और अगर CH2 लगा है, मतलब एक नीचे और कार्बन, तो सेकेंडरी होगा। अगर इस कार्बन से जुड़े आसपास तीन कार्बन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन देखो यहाँ पे जुड़ा, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे भी तो कार्बन होगा, तो यह इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 डिग्री, तो इसलिए इसको क्या बोलोगे, टर्शियरी। अब मैं इस कार्बन की बात करूँ तो यह कार्बन अपने अगल बगल एक यहाँ जुड़ा है नीचे और एक यहाँ जुड़ा है, मतलब कि 2 डिग्री, तो इसलिए इसके नाम सेकेंडरी हुआ। यह कार्बन अपने अगल बगल बस एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए कैसा हुआ है, प्राइमरी हुआ। तो आई होप कि आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का कॉन्सेप्ट समझ गए होगे। मैं यही समझाने का प्रयास यहाँ पे कर रहा था। और वैसे भी यह जो पार्ट होता है वो बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट होता है, जो हम IPSC नेमिंग के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे मेरा समझाना उतना जायज़ नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया कि आपको समझ आ जाए। अब देखो आते हैं आगे। आगे हम पढ़ेंगे किसको, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। क्या पढ़ोगे आप, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ईथर को दो भाग में क्लासिफाई किया गया, एक किसमें, सिंपल और सिमेट्रिकल। सिंपल और सिमेट्रिकल, दूसरा मिक्स हो सकता है और अनसिमेट्रिकल हो सकता है। जैसे मैंने बोला था कि ऑक्सीजन होता है, इसके अगल बगल ऐसे दो बैलेंसी खाली करते हो, इसको ईथर बोलते हो। अगर मैं जो दोनों बैलेंसी खाली किए ना, सेम ग्रुप को अगर हमने अटैच किया, जैसे मान लो इधर हम ले लिया C2H5, इधर भी हमें जोड़ दिया C2H5, तो इसको आप बोलते हो सिमेट्रिकल। अगर मैंने अनसिमेट्रिकल मतलब कि क्या किया, ऐसे दोनों बैलेंसी खाली किया, इधर तो मैं जोड़ दिया C6H5, इधर हमने क्या जोड़ दिया, C2H5। अब देखो दोनों इधर जो जुड़े हैं, दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं, मतलब कैसा हो गया है, अनसिमेट्रिकल हो गया। तो इस बेस पे इसको हम दो भाग में क्लासीफाई करते हैं। आगे देखो, अब हम आगे नॉमेनक्लेचर पढ़ने। क्या पढ़ोगे आप, नॉमेनक्लेचर। चलो स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर को पढ़ना। आपके सामने यह एक कंपाउंड दिख रहा है ना, यह एक कंपाउंड दिख रहा है, इसका आपको नेम लिखना है। कैसे लिखोगे, बिल्कुल यही तरीका है। तो IPSC नेम, मैंने क्लास लगा रखी है IPSC की, अगर नहीं की हो तो जरूर कर लेना, IPSC की क्लास मैंने लगा रखी है। सबसे पहले आप लिखते हो क्या, प्रीफिक्स, फिर लिखते हो आप वर्ड रूट, फिर लिखते हो आप प्राइमरी सफिक्स, फिर लिखते हो सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स जो होता है ना, अभी पहले सेकेंडरी लिखते हो फिर प्राइमरी लिखते हो, ठीक है ना। तो यहाँ प्रीफिक्स एक ही इसने इससे लिख दिया क्योंकि दोनों में से एक साइक्लिक रिंग के लिए होता है, वहाँ पे देखना समझ आ जाएगा आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी होती है, प्रिंसिपल कार्बन चेन चूज करनी होती है। तो प्रिंसिपल कार्बन चयन करने की चूज करने की कुछ शर्तें होती हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो ना, सबसे पहले देखते हो कि फंक्शनल ग्रुप, प्रायोरिटी देते हो किसको, फंक्शनल ग्रुप को। फिर किसको देते हो भैया, फंक्शनल ग्रुप पर किससे प्रायोरिटी देते हो, मल्टीपल बॉन्ड को, मतलब कितने बॉन्ड हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड होंगे उसको प्रायोरिटी देते हो। फिर किसको देते हो, नंबर ऑफ कार्बन को, नंबर ऑफ कार्बन। लास्ट प्रायोरिटी होती है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो यह तो होती है क्या, इसको बताने की मतलब कि प्रायोरिटी ऑर्डर। तो पहली हमको मिल गई फंक्शनल ग्रुप, तो हमको कार्बन की वह चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिस वाले में फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या आ रहा है, सबसे नज़दीक आ रहा है। तो यह OH जो है ना, यह क्या है, यह हमारा फंक्शनल ग्रुप, क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो इस OH को हमको इंक्लूड करते हुए सबसे पास जाना है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक यहाँ से इसको अगर एक नंबर दूँ मैं, तो एक दो ही कार्बन की चेन हमको मिल रही है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अगर इसको लूँ तो 1 2 3, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन भी ज़्यादा मिल गए और इस वाले चेन में हमारा OH भी आ रहा है, तो हम इस वाले चेन को सेलेक्ट करेंगे ना, ऊपर से नीचे वाली को। तो 1 2 3 नंबर सेलेक्ट किया हमने। अब देखो 2 नंबर पे क्या लिया है, CH3 लगा हुआ है, तो इस CH3 को आप क्या बोलोगे ना भैया, ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो नोमेनक्लेचर के समय सबसे पहले जो प्राइमरी प्रीफिक्स लगाते हैं ना, प्रीफिक्स, यहाँ पे आप क्या लिखते हो, सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या लिखोगे आप, 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। 2 क्या लिखोगे, इसका नाम 2 मिथाइल। फिर क्या बोलोगे, 2 मिथाइल, ये कितने कार्बन है, 3 कार्बन, बोलोगे प्रोप, 2 मिथाइल प्रोप। अब 2 नंबर पे क्या लगा हुआ, ऑल, तो क्या लिखोगे, 2 ऑल, तो नाम होगा 2 मिथाइल प्रोप 2 ऑल। ठीक, तो आप आराम से लिखना है इसको। हाँ, तो प्रोप पे प्रोप 2 ऑल, तो हो गया ना 2 मिथाइल प्रोप 2 ऑल। इतना इसने डिटेल में समझाया है, खैर मैंने इतना समझाया, तुमको समझ आ जाना चाहिए। अगर नहीं आएगा तुम IPSC की वीडियो मेरी देखोगे जाके जरूर, ठीक है ना, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा।
तो यह पार्ट वैसे भी जो हम पढ़ रहे हैं यह बेसिक पार्ट होता है, तो तुमको यहाँ पे ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाहो तो स्पीड को बढ़ा के तुम देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यह पार्ट तुमको याद करना है। कॉमन एंड आईपीएसी नेम ऑफ द एल्कोहल, जैसे इसका नाम क्या होगा, मिथाइल एल्कोहल कॉमन नाम। आईपीएसी नेम क्या होता है, मेथेनॉल होता है। इस वाला पार्ट को आपको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इम्पोर्टेंट है और याद करना है, याद करना है। एनसीईआरटी का है तो इसको याद कर लेना, लेकिन सारा याद मत करना। कुछ जैसे जैसे ग्लिसरॉल याद कर लेना ना, ग्लिसरॉल याद कर लेना, और इसमें क्या याद कर लोगे, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल याद कर लोगे। कुछ कुछ जो बड़ा बड़ा है ना वो याद करना, सारा याद नहीं करना है। आगे चलो आते हैं। अब बात करेंगे हम नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनोल। फिनोल की नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो दिख रहा है इसका नाम क्या है, फिनोल। अगर इस फिनोल के, तो अगर मुझे इसकी नेमिंग करनी है तो पहला नंबर कार्बन किसको देखो, इसको। दूसरा किधर जाओगे, इधर। रूल होता है आईपीएसी का। अगर मुझे इसको देना 1 नंबर तो 2 3 नंबर पे आ रहा है। इसको दूंगा 1 नंबर, 2 3 4 नंबर पे। तो नेम कैसे लिखोगे इसका, इसका नाम तो सिंपल हो जाएगा क्या, फिनोल। फिनोल। इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल फिनोल। क्या होगा, 2 मिथाइल फिनोल। इसका नाम क्या होगा, 3 मिथाइल फिनोल। इसका नाम क्या होगा, 4 मिथाइल फिनोल। ठीक, देख लो नाम यहाँ पे सब लिखा है, आप आराम से समझ लेना इसको। आगे देखो यहाँ पे लिखा है ना कि डाई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन आर नोन एज 1 2 1 3 1 4 डाई बेंजो डाईओल। चलो थोड़ा चलो, अगर मान लो मुझे ऐसे 2 OH लग गए, 2, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसका नाम कैसे लिखोगे आईपीएसी में। सिंपल सा रूल होता है, जैसे सबका करते आ रहा हो वैसा इसका भी करोगे। अगर मैंने इसको 1 नंबर दिया, 2 नंबर किसको दोगे, इसको दोगे। अगर मैंने इसको 1 नंबर दिया, 2 3 नंबर ही आएगा। अगर मैंने इसको 1 नंबर दिया, 2 3 4 नंबर आएगा। क्या करोगे, अगर 2 बार आ रहे तो क्या लिखोगे, 1 2 डाई लगाओगे ऑल, 1 2 डाई ऑल। नहीं, 1 2 डाई बेंजीन लगी है ना यहाँ पे, 1 2 डाई बेंजीन ऑल। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ काट के इसको, 1 2 डाई, फिर लिखोगे आप बेंजीन, 2 बेंजीन ऑल। इसका क्या लिखोगे, 1 3, कितने कितने पे लग रहा है, 1 पे 3 पे, 1 3 बेंजीन, 1 3 डाई बेंजीन ऑल। इसका भी लिख दो 1 4 डाई बेंजीन। ठीक है ना, तो आराम से आप इसका लिख लोगे। तो अब आगे आए क्या, आगे आते हैं। नाम वहाँ पे नीचे लिखा था। अब बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर की, ईथर की नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो जो हमारा ईथर होता है ना, इसका आईपीएसी नेम में क्या होता है भाई, एल्कोक्सी। क्या होता है, एल्कोक्सी एथेन। ईथर का नाम लिखते समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले एल्कोक्सी लगाते हैं, फिर एल्केन लगाते हैं। चलो एक नेम देख के हम समझते हैं इसका। जैसे जो स्मॉलर होगा, नेम ऑफ स्मॉलर एल्काइल, तो उसको आप एल्कोक्सी लिखोगे। एल्केन के बारे में हम बात करें, नेम ऑफ द बिगर एल्काइल। एक एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। जैसे आपको देखो यह दिख रहा है ना, इधर एक ओ से बैलेंस लगी क्या, CH3 CH2। अब इधर देखो, इधर क्या लगा है, इधर लगा है CH2 CH2 CH3। तो छोटे वाले को क्या बोलोगे आप, एल्कोक्सी। तो इसका नाम कैसे लिखोगे, इसका नाम देखो, 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन पे क्या होता है, एथेन। तो तुमको क्या लगाना है, एल्कोक्सी। तो क्या लिखोगे, 1 पे लगा है एथोक्सी। क्या लगा, एथोक्सी। फिर इसका जो जो नाम होगा, जो नाम होगा, कितने, 1 2 3, 3 कार्बन तो प्रोपेन, लेकिन है क्या कि यहाँ पे क्या है, ईथर। तो इसका नाम सीधे क्या लिख दोगे, इथोक्सी प्रोपेन। क्या लिख दोगे, इथोक्सी प्रोपेन। मतलब कि पहला जो छोटा पार्ट होगा, छोटा कार्बन वाला, उसके नाम में क्या आप ऑक्सी जोड़ दोगे, और बड़े का नाम सिंपल जैसे हम करते हैं वैसे कर दोगे। कोई और एग्जाम्पल मिलता तो सही होता। देखो जैसे यहाँ पे हमको एग्जाम्पल करना है, अब देखो इसका भी नाम इधर भी सिमेट्रिकल है, इधर भी सिमेट्रिकल है। तो किसी का ले लो, एक को एक को बोल दो मेथॉक्सी। क्या बोल दो, मेथॉक्सी। मेथॉक्सी मेथेन। क्या बोलोगे इसको, मेथॉक्सी मेथेन। इसको क्या बोलोगे, C2H5 C2H5। इसको बोलते एथॉक्सी एथेन। नाम इसको देखा इस साइड में लिखा होगा, मेथॉक्सी मेथेन, एथॉक्सी एथेन। वैसे इसका नाम देखो, इधर 1 2 3 कार्बन है, इधर कितना, एक ही कार्बन। तो इसको क्या बोलो आप, मेथॉक्सी। 1 नंबर पे लगा है मेथॉक्सी। फिर इधर क्या बोलोगे आप, इसको प्रोपेन। इसका देखो CH3 लगा हुआ है इधर, इधर बेंजीन की रिंग लगी हुई। तो सबसे पहले आप छोटे कार्बन पे आओगे, तो इसको लिखोगे आप मेथॉक्सी। क्या लिखोगे, मेथॉक्सी। और फिर इसको बोल दोगे इस साइड में बेंजीन, जो नाम है इसको बेंजीन। और इसका एक और नाम होता है, तो यह इंपॉर्टेंट है, ये वाला। इसका एक और नाम होता है, इसको आप क्या बोलते हो, एनिसोल बोलते हो। क्लियर यहाँ तक। अब देखो मैं यहाँ पे C6H5 लगा है, इधर CH2 CH3 लगा हुआ है। तो यह तो बेंजीन हो गई, ये हमारा छोटा ग्रुप है। तो इसको आप क्या बोलोगे, सबसे पहले एथॉक्सी बेंजीन। क्या बोलोगे आप, एथॉक्सी बेंजीन। इस प्रकार आप सबका देख लेना। इतना मैंने बता दिया। अब आप आई होप समझ जाओगे कि कैसे लिखना है। और एनसीईआरटी आपकी यहाँ पे पूरी कवर है। लर्निंग खुद को चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको होमवर्क भी तो भाई कुछ चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि बस मैं पढ़ता जाऊँ। जैसे देखो, पहला प्रश्न यह रहा आपका, इसको आपको नेमिंग करनी है। तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देख ले, यहाँ पे पहली शर्त क्या होती है कि भाई यहाँ पे हमको मिल गया क्या, फंक्शनल ग्रुप। तो पहला नंबर क्या किसको दोगे, इसको दोगे।
1 2। अब देखो 3 नंबर इसको भी दे सकते हो, इसको भी। तो 3 नंबर किसको दोगे? लंबी भी चेन हमको चाहिए ना, 3 नंबर मैं इसको देता हूँ। 4 यहाँ पे दे दूंगा तो हमें लंबी चेन नहीं मिलेगी, तो 4 5 5 कार्बन की चेन मिल गई। अब देखो यह तीनों हमारे क्या होंगे? सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट जब हमारे ज़्यादा होते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्लोरो सी पहले आता है, यहाँ पे मिथाइल एम बाद में आता है। तो पहले क्या लिखोगे? इसका नाम होगा पहले 4 क्लोरो। 4 पे क्या लगा है? 4 क्लोरो। 2 पे और 3 पे क्या लगा है? मिथेन, मिथाइल ग्रुप। 2 और 3 पे क्या लगा है? मिथाइल। तो क्या लिखोगे? 4 क्लोरो 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन पे लिखोगे पेंटेन। क्या लिखोगे? पेंटेन। पेंटेन और ओ एच लगा है, मतलब कि लास्ट में क्या जोड़ना पड़ेगा तुमको? ऑल। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। तो यह इसका होगा नाम, यहाँ पे लिख के। अब जाके तुम एक बार घर पे चेक करना। पहला मैंने बता दिया, अब दूसरा तुमको खुद लिखना है। 3rd नंबर तुमको खुद लिख के लाना है। इसका आंसर तुमको अगले क्लास में या तो कमेंट बॉक्स में तुम बता देना, मैं देख लूँगा, ठीक है ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल की, फिनोल की एंड ईथर की। एल्कोहल की, फिनोल की, ईथर की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर देखो, आपको दिख रहा है क्या? इसका नाम कैसे लिखोगे? इसका नाम देखो मेथनॉल होता है। कैसे पता? पहली बात तो एक कार्बन लगा है यहाँ पे, इस OH ग्रुप से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके अगल बगल तीनों कितने हैं? H हैं। तो अब ये O और H के बीच का है जो एंगल होता है ना, एंगल कितना होता है? 108.9 डिग्री। एक्सपेरिमेंटल होता है, सीधे याद रखना कितना होता है? 108.9 डिग्री। और ये जो बॉन्ड लेंथ है, यह बॉन्ड और इस OH से लगी बॉन्ड, OH वाली बॉन्ड और ये CO वाली बॉन्ड, दोनों में डिफरेंस है। ये 142 पिकोमीटर है, ये कितना है? 96 पिकोमीटर है। सीधे ध्यान देना आपको, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें हम फिनोल की, हट जावे। नेक्स्ट पार्ट की बात करें हम फिनोल। फिनोल फिनोल जो होता है ना हमारा, इसमें भी यहाँ पे O वाला बॉन्ड है, लेकिन इसके बीच का जो एंगल कितना है? 190 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल कितना है? सॉरी 109 डिग्री। यहाँ पे कितना है? 111,111.7 डिग्री। तो नाम देखो नीचे लिखा है, तुमको यहाँ पे सीधे एंगल को ध्यान देना है। मतलब तुमको एक बात तो क्लियर हो रही होगी भैया, मैं एल्कोहल से फिनोल पे और फिर यहाँ पे जब आ रहा हूँ कीटोन के बाद, तो हमारा एंगल क्या हो रहा है? एंगल बढ़ रहा है। तो यहाँ से एक बात तुम यहाँ से ध्यान दोगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं आता ना? चलो आगे आते हैं। लिखा है यहाँ पे कि ईथर हैज लार्जर बॉन्ड एंगल ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द बल्कियर ग्रुप। समझ रहे हो? यह पॉइंट एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ईथर होता है ना, इसका एंगल जो होता है ज़्यादा हो रहा है। रीजन कोई पूछे क्या रीजन है, तो बोलोगे भैया इनके बीच में रिपल्सन लग रहा है। किसके किसके बीच में? इसके बगल में जो ग्रुप लगे हैं ना, ये बड़े बड़े ग्रुप हैं। क्या है? बड़े ग्रुप। तो बड़े ग्रुप की वजह से इनके बीच में रिपल्सन लगेगा। रिपल्सन लगने से इनके बीच का जो एंगल होगा, जैसे मान लो इस कार्बन का और इस कार्बन के बीच में क्या लगेगा? रिपल्सन। तो इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रिपल्सन तो भाई यहाँ पे भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा और एक बड़ा कंपाउंड है, छोटा और बड़े कंपाउंड के बीच रिपल्सन कम लगेगा, इसलिए यहाँ पे कम एंगल हुआ था। अब यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बड़ा, एक छोटा है, तो यहाँ पे ज़्यादा लगा हुआ। तो सिंपल क्या बोलोगे कि जैसे हम मेथेनॉल से कहाँ पे जा रहे हैं, मतलब एल्कोहल से ईथर की ओर जा रहे हैं, बॉन्ड एंगल हमारा बढ़ रहा है। रीजन है कि उनके बीच का जो ग्रुप लगे हुए हैं, बल्कि ग्रुप लगे हैं, उनके वजह से रिपल्सन बढ़ता है, रिपल्सन बढ़ने से एंगल बढ़ता है। क्लियर? यहाँ तक कर लोगे। आओ नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं क्या, कि फिनोल, फिनोल जो होता है उसका बॉन्ड एंगल स्मॉलर होता है ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ना। इसके पास क्या आता है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। तो इतना तो तुम लिख लोगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की प्रिपरेशन की बात करते हैं। ठीक, एल्कोहल की प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो जो एल्कोहल होता है ना, सबसे पहले हम इसको एल्कीन से बना सकते हैं। दूसरा, कार्बोनाइल कंपाउंड से भी एल्कोहल को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एल्कीन क्या होती है भाई? मतलब जहाँ पे हमको डबल बॉन्ड मिल गया कार्बन कार्बन के बीच में, जैसे उसका सिंपल फार्मूला था CnH2n को बोलते हो आप एल्कीन। जो इस फार्मूले में फिट हो जाएगा वो क्या होती है? एल्कीन होता है। कार्बोनिल कंपाउंड्स भी आप बना सकते हो। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन देखें किससे भाई बनाएंगे हम? फ्रॉम एल्कीन से। एल्कीन से बनाएंगे किसको? एल्कोहल को। अगर हम क्या करते हैं, एसिडिक कैटालाइड हाइड्रेशन करवाते हैं, मतलब कि हाइड्रेशन अगर करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? एल्कोहल मिलेगा। ये आपको क्या दिख रही है? इसका नाम क्या है? एल्कीन। कौन सी एल्कीन? इसका नाम है एथीन। ना, इसका नाम है एथीन। एथीन का हमको क्या करना है? हाइड्रेशन, मतलब कि पानी के साथ रिएक्शन करवाना है। तो ये जो पानी होगा ना, H पॉजिटिव और OH निगेटिव में टूटेगा। हाँ, OH पॉजिटिव और OH निगेटिव, और इसमें एक बॉन्ड को टूटेगा तो एक के ऊपर प्लस आएगा और एक के ऊपर माइनस आएगा। तो इसमें से एक जगह पे H जोड़ दो और एक जगह पे OH जोड़ दो, सिंपल। यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे तोड़ा, यहाँ पे भी क्या तोड़ूंगा? एक को प्लस दूंगा और एक को माइनस दूंगा, और यहाँ पे क्या दूंगा? एक को प्लस दूंगा, एक को H पॉजिटिव और OH निगेटिव। तो अब देखो निगेटिव वाला पार्ट कहाँ पे जाएगा? इस निगेटिव वाले पार्ट को भेजना है भाई, यहाँ पे जाएगा कि यहाँ पे जाएगा? देखो यहाँ पे शर्त होती है। सबसे पहले जो H2O होता है ना, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल, मतलब इसका OH अटैक करता है।
न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो OH होगा ना वहाँ जाएगा ना जहाँ पे कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर यहाँ पे हम प्लस बनाएंगे ना तो इसके अगल बगल देखो यहाँ पे CH3 बनेगा, तो इसके बगल हम यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन देखेंगे। क्या देखते हैं, GOC का पार्ट है, हाइपर कंजुगेशन देखते हैं। हाइपर कंजुगेशन मतलब यहाँ पे 3 और 3, मतलब यहाँ पे हमको +6 अल्फा H मिलेंगे, +6 अल्फा H, मतलब कि हमको OH कहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, इस वाले पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन जो बन रहा है वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल। आई होप कि मैं क्या बोला समझ गए हो गया। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की, इसकी है मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व होती है कुछ स्टेप में, कितने स्टेप में, 3 स्टेप के अंदर इन्वॉल्व होती है। पहला स्टेप क्या बोलता है कि भाई प्रोटोनेशन करवाते हैं एल्कीन का टू फॉर्म, उस समय क्या बनता है हमारे पास, कार्बोकैटायन बनता है। फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करवाते हैं इसका H3O पॉजिटिव का। जैसे देखो सबसे पहले H2O को हमने H+ दिया तो क्या बना लिया, H3O बना लिया, H3O पॉजिटिव बना लिया। अब इस H3O पॉजिटिव को अगर हम इस पर अटैक करवाते हैं यहाँ पे, तो इसके ऊपर क्या होता है भाई जल्दी बताओ, तो इसके ऊपर क्या बनता है, कार्बोकैटायन एक यहाँ पे प्लस बनता है ना, यहाँ पे प्लस बनता है। स्टेप सेकेंड देखो, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा, OH नेगेटिव का अटैक करवाया किसके ऊपर, कार्बोकैटायन के ऊपर। तो देख लो यहाँ से इसका अटैक करवाया हमने इस कार्बोकैटायन के ऊपर। जैसे यहाँ पे कार्बोकैटायन आया, थर्ड स्टेप में देखो क्या होता है, डीप्रोटोनेशन होता है। डीप्रोटोनेशन फॉर्म एल्कोहल, मतलब कि जैसे हम यहाँ पे इसको जोड़ते हैं यहाँ से वो जाता है, यहाँ पॉजिटिव बनता है और यहाँ पे क्या H3O+ निकल जाता है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। इन 3 स्टेप में हमारी मैकेनिज्म पूरी होती है, इंपॉर्टेंट थी तो इसको ध्यान देना तुम। अब बात करेंगे हम बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ना, इसको हम बोलते हैं HBO ऑपरेशन ना, इसको क्या बोलते हैं आप, एक रिएक्शन HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। देखो दिस प्रोसेस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय द H.C. ब्राउन, किसने दिया था इसको, H.C. ब्राउन ने 1959 में दिया था। फॉर स्टडी ऑन द बोरोन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ब्राउन शेयर्ड किया था ना, ब्राउन शेयर्स किए थे 1979 इनको नोबेल प्राइज दिया गया था ना, विथ फिटिक का नाम भी सुनोगे आप, वोल्ट फिटिक रिएक्शन आएगा ना, उनके साथ इसको दिया गया था, सॉरी इनको दिया गया था नोबेल प्राइज। बात करते हैं इनके रिएक्शन की। ये आपको क्या दिख रही है, एक एल्कीन दिख रही है, क्या दिख रही है, एल्कीन दिख रही है। इस एल्कीन की रिएक्शन करवाते हैं हम HBH2 का होल ट्वाइस से ना, इसका नाम क्या, इसी का नाम होता है HBO, हाइड्रोबोरेशन इसी से करवाते हैं। तो यहाँ पे पता क्या होता है, ये H पॉजिटिव और BH2 निगेटिव टूटता है। तो सेम रिएक्शन जैसे हमने हाइड्रेशन करवाया था, सेम ऐसे रिएक्शन इसकी भी होती है। तो ये BH वाला जो पार्ट वाला है ना, ये रिएक्शन, यहाँ पे तुमको एक चीज़ ध्यान देना है, एक चीज़ ध्यान, जैसे यह उसकी उल्टा है, वह कहाँ पे जुड़ रहा था, जहाँ पे कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल था ना, जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल था वहाँ पे जुड़ रहा था। लेकिन यह वाला न्यूक्लियोफाइल वहाँ जुड़ता है जहाँ पे जो सा इन दोनों में से 1 नंबर में और 2 नंबर जो कम स्टेबल होगा। तो यहाँ पे तो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, तो अपने बगल वाले मतलब यहाँ पे जुड़ जाएगा BH2, तो यहाँ पे जुड़ गया BH2। फिर इसकी रिएक्शन करवाते हैं CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 से, तो यह जो BH है फिर कहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे। मतलब कि इसको आप बढ़ाते जाओ, लास्ट में प्रोडक्ट क्या बनाना है, प्रोपेन 1 ऑल। तो इस रिएक्शन को तुमको भाई सीधे याद देना है कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, HBO रिएक्शन NCERT में गिवन है। बात करते हैं अब अपने अगले रिएक्शन की। सबसे पहले अगर हमको एल्कोहल की एक्सीलेंट मतलब ज़्यादा मात्रा में अगर ईल्ड चाहिए तो आपको करवाना पड़ेगा कौन सी, यही रिएक्शन करवानी पड़ेगी। इसमें हमको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल को जानते हो गया आई होप ना, मार्कोनिकॉफ रूल को हमको इसमें फॉलो करना होता है फ्रॉम द प्रोपेन 1 ऑल विच द डिफरेंट फ्रॉम द हाइड्रेशन ऑफ द एल्कीन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या आपकी है कि फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड्स, कहाँ से बनाना है हमको, कार्बोनिल कंपाउंड के थ्रू बनाना है। चलो देखो इसमें बाई रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन, जब हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करवाते हैं तो तब हमको मिल जाता है। जैसे आपको क्या दिख रही है, एल्डिहाइड, अगर हम एल्डिहाइड अगर H पॉजिटिव का एडिशन करते हैं, अगर H पॉजिटिव को एडिशन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन हो गया, किसके साथ करवा रहे हैं, PD के साथ। तो क्या बन गया यहाँ पे RCH2OH। RCH2OH क्या होता है आपका, प्राइमरी एल्कोहल। तो समझे आप कि जब हम एल्डिहाइड का या तो कीटोन का रिडक्शन करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, उस कंडीशन में हमको मिलता है एल्कोहल, ध्यान देना यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे NaBH4 और H2O रिएजेंट को ध्यान देना, कीटोन के समय पे और एल्डिहाइड के समय पे क्या लेते हैं, PD और H2 लेते हैं। सेकेंड, बाई रिडक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर का भी अगर हम करवाते हैं रिडक्शन, यह क्या दिख रही है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड LiAlH4, यह क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब सामने वाले को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे क्या कर देगा, O को हटा क्या जोड़ देगा, H जोड़ देगा, मतलब कि H जोड़ देगा, RCH2OH बन गया, इसको बोलते हैं आप एल्कोहल। नेक्स्ट देखो यह क्या आपकी एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने क्या कर दिया, एस्टर बनाया, ये एस्टर हो गया। फिर इसको हमने क्या किया, कैटालाइज H2 के साथ किया तो क्या मिल गया, एल्कोहल मिल गया। क्लियर भाई।
अब देखो हम बात करते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किससे बात करेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो अब हम पढ़ रहे थे किसको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ना। तो चलो इसको भी देखते हो आप। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ना, एक्ट करता है कैसे? एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे करता है। न्यूक्लियोफाइल जानते होगे ना, मतलब कि जो एन के ऊपर अगर मैं बोल रहा हूँ कि एन मतलब कोई हमारा न्यूक्लियोफाइल, उसके ऊपर हमने एक निगेटिव बना दिया तो वो इसको बोलते हो आप न्यूक्लियोफाइल। तो यह एक न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव करता है, जो कि कार्बोनिल ग्रुप को एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करता है 2 स्टेप के अंदर। सबसे पहले देखो इस ग्रुप को आप बोलते हो क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हो आप? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यह आपको बगल में क्या दिख रहा है? आपको C डबल बॉन्ड O, यह दिख रहा है आपकी कीटोन। मतलब कि यह आपको कीटोन है, मतलब कि यहाँ पे आप करवाते हैं रिएजेंट किस पार्ट का करवाते हैं? न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव करता है 2 स्टेप में। देखो यह वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है ना, यह वाला पार्ट, यह वाला पार्ट, इसमें से O निगेटिव, इसको अगर तोड़ोगे तो यहाँ पे O निगेटिव बनेगा, यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो ये निगेटिव वाले पार्ट यहाँ पे R निगेटिव बनता है, RMg प्लस, यही बनता है ना। तो R ये जो निगेटिव वाला पार्ट है जुड़ जाएगा किससे? यहाँ पे, और MgX यहाँ पे जुड़ जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे हो मैंने क्या किया। हाँ अब देखो आगे इसके कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ रिएक्शंस हैं, सीधे ध्यान दो यहाँ पे। कुछ रिएक्शंस किसकी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सारी रिएक्शन आपकी एल्डिहाइड और कीटोन की यहीं पे क्लियर हो जाएंगी। एल्डिहाइड और रिएजेंट की, इस कीटोन की। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की पहली रिएक्शन जो होती है किससे करवाते हैं हम? फार्मल्डिहाइड से। तो फार्मल्डिहाइड जैसे रिएक्शन करवाओगे यहाँ बनता है RCH2O बनता है, RCH2O, और साथ में यहाँ पे MgX। अगर इस MgX में जो अगर पानी देंगे तो H ले लेगा ये, OH ले लेगा ये। तो अगला स्टेप जो हमारा बनेगा पानी के साथ, तो वह क्या बना देगा? हमारा प्राइमरी एल्कोहल। मतलब कि एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है? प्राइमरी एल्कोहल मिलता है। दूसरा देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, अगर हम इसको किससे क्या करवाते हैं? RCHO ना, इस एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है यहाँ पे? RCHO MgX। नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा भाई आपको? नेक्स्ट स्टेप में जल्दी बताओ। नेक्स्ट में मिलेगा आपको सेकेंडरी, मतलब कि आपने सबसे छोटी अगर एल्डिहाइड लिया था तो उस स्टेप में आपको प्राइमरी अल्कोहल मिला। उसके बाद एक कार्बन की एल्डिहाइड लिया तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिला। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट अगर आप कीटोन लेते हो, कीटोन लेते हो तो उस कंडीशन में आपको COMgX और क्या मिल जाएगा आपको? 3 डिग्री। क्या मिलेगा जल्दी बताओ आपको? 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ से तुमको एक चीज़ समझ आ रहा है कि अगर हम एल्डिहाइड की सबसे छोटा ग्रुप, ये सबसे छोटा एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं इससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो हमको मिलता है प्राइमरी एल्कोहल। ध्यान देना है इसको। अगर मैं इसके सबसे छोटे कार्बन, मतलब कि एक कार्बन को लेकर करवाऊँ R के साथ, मतलब इसके अलावा और किसी से करवाऊँ, तुमको सेकेंडरी मिलेगा। अगर मैं कीटोन से सीधे करवा दूँ भाई तो क्या मिल जाएगा हमको? टर्शियरी अल्कोहल मिल जाएगा। क्लियर नहीं? यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ देखो, नेक्स्ट चीज़ है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फिनोल जो होता है जाना जाता है किस नाम से? कार्बोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। लेट्स प्रिपेयर फिनोल फ्रॉम द हेलोएरिन से प्राप्त कर सकते हो इसको आप, बेंजील सल्फोनिक क्लोराइड से इसको प्राप्त कर सकते हो, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस बोलते हो आप इसको। हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। क्या होता है बेंजीन? ऐसे बेंजीन की एक रिंग होती है, उसके ऊपर यहाँ पे N2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बोलते हो आप बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इससे भी क्या प्राप्त कर सकते हो आप? एल्कोहल को प्राप्त कर, सॉरी फिनोल को प्राप्त कर सकते हो। कैसे प्राप्त कर? अगर इसकी रिएक्शन में करा दूँ H2O से ना, तो H पॉजिटिव और OH निगेटिव, तो यहाँ से इसके ऊपर पूरा पता क्या जुड़ जाएगा? N2 पॉजिटिव हट के यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा। सिंपल रिएक्शन होती है। नेक्स्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ द बेंजीन, सॉरी ये तो हो गया। क्यूमीन से भी इसको प्राप्त कर सकते हो। चलो सबसे एक एक करके देखेंगे हम। सबसे पहले किससे हम प्राप्त करेंगे? हेलोएरिन से। इसका नाम क्या है जल्दी बताओ? इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन मैं NOAO से करवाता हूँ। NCERT की रिएक्शन है। कितना टेम्परेचर दूंगा? 623 केल्विन। प्रेशर कितना दूंगा? 300 ATM। तो हमको मिलेगा कि यहाँ पे बेंजीन के ऊपर O पॉजिटिव, O निगेटिव, Na पॉजिटिव। यह क्या बन गया? हमारा सोडियम का सॉल्ट। यह क्या बन गया? देखो यह एसिड है, ये एसिड है और ये बेस। एसिड बेस की रिएक्शन करो हमको सॉल्ट मिल गया। इस सॉल्ट की रिएक्शन अगर HCl से करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है? एल्कोहल मिलता है। नेक्स्ट फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसका नाम। इसकी रिएक्शन अगर करवाते हैं हम किससे? देखो एसिड है, रिएक्शन करवा दी हम बेस से, एसिड और बेस, तो हमारे पास क्या बन गया? फिनोल बन गया। ध्यान देना बस सिंपल से, सॉरी NaOH, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो प्रिपरेशन ऑफ फिनोल किससे देखेंगे? 3 डाइजोनियम सॉल्ट से। तो मैंने बता दिया था कैसा होता है डाइजोनियम सॉल्ट, ऐसा होता है डाइजोनियम सॉल्ट। उसकी रिएक्शन अगर पानी से करवा दूँ, ये रिएक्शन ने बता दिया था, तो OH बन जाएगा। N2 गैस रिलीज होती है यहाँ पे। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल अगर प्रिपरेशन करनी है हमको एल्कोहल की, तो मैं क्या लेता हूँ? क्यूमीन का यूज करते हैं। क्यूमीन का स्ट्रक्चर देखो यह होता है, क्यूमीन का स्ट्रक्चर। इसकी रिएक्शन अगर O2 के प्रेजेंस में करवाते हैं तो सबसे पहले हमारे साथ क्यूमीन का हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। देखो इसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज, इसको बनता है। फिर इसको हम जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं पानी के साथ तो हमारे सामने क्या बन के आ जाता है? फिनोल बन के आ जाता है। साथ में ये हमारे साथ बाई प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट चीज, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ द फिनोल कहाँ से करवाते हैं हम? जो हमको ज़्यादा अगर फिनोल बनाना होता है ना हमको, तो
क्यूमीन का ही यूज करते हैं, या लास्ट वाली रिएक्शन ना इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। अब अपने आपको चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चन आपके सामने कि द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कितनी है 136 इन फिनोल, इज स्लाइटली लेस देन द मेथेनॉल, मेथेनॉल से थोड़ा सा कम होती है। गिव रीजन आपको देना है, मैंने बता दिया था, रीजन बता दिया लेकिन तुमको खुद लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट्स प्रोपेन टू प्रोपेन वन ऑल, कैसे हम प्रोपेन को प्रोपेन वन ऑल के अंदर कन्वर्ट, सॉरी प्रोपीन ना, प्रोपीन मतलब कि एल्कीन से क्या बनाना है हमको, एल्कोहल बनाना है। ये भी रिएक्शन आपको करवा चुका है, तो इसको रिएक्शन को भी तुमको खुद करना है। नेक्स्ट पार्ट, हाउ विल वी प्रिपेयर फिनोल इंडस्ट्रियल, कैसे प्रिपेयर करते हैं, अभी जस्ट बताया, तुमको खुद करना है इसको। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। रिकॉल हमने क्या क्या देख लो, इसका जनरल ऑब्जर्वेशन इसका देखेंगे हम। एज ए मोलर मास इंक्रीज, अगर मोलर मास इंक्रीज होता है तो टेंडेंसी टुवर्ड द सॉलिड इंक्रीज, तो सॉलिड की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इफ मॉलिक्यूल इज पोलर, मॉलिक्यूल जो है पोलर है तो इट विल बी मोर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, एज अ ब्रांचिंग इंक्रीज, अगर उस कोई भी कंपाउंड में अगर हम ब्रांचिंग को बढ़ा रहे हैं तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सीधे पॉइंट जो याद रखने वाला तुमको सीधे याद रखना है, समय बचानी तुम्हारी। एज कार्बन नंबर इंक्रीज, अगर हम कार्बन का नंबर इंक्रीज कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी पानी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द एल्कोहल एंड फिनोल हायर होती है इन कंपेरिजन टू द अगर अदर क्लासेस ऑफ द लाइक द हाइड्रोकार्बन्स, ईथर, हेलोएल्केन, कंपेरेबल टू मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन क्या दोगे आप कि फिनोल की और एल्कोहल की क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है अदर कंपेरिजन से। रीजन दोगे आप कि भाई इसके बीच में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इस वजह से क्या कर लेते हैं ये लोग अपना बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ा लेते हैं। इजी सा है ना। टेस्ट योर नॉलेज के लिए पहला क्वेश्चन आपका आता है, राइट प्रोडक्ट फॉलोइंग द कन्वर्जन। आपको दे रहे हैं हम क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसका आपको कन्वर्ट करके बताना है। मैं सिंपल बता दिया हूँ, यहाँ पे क्या करोगे तुम, एक को प्लस बनाओगे एक को माइनस बनाओगे। जो हमारे कार्बोकेटायन बनेगा इसकी स्टेबिलिटी को देखोगे, जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा वहाँ पे क्या जोड़ दोगे, H2O जो होता है ना, H पॉजिटिव OH देता है, तो उसका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसके पास। एक बता दिया मैं, प्रोडक्ट बनने वाला तुम्हारा CH3, CH यहाँ पे बनेगा OH, यहाँ बन जाएगा CH3, मतलब कि यह बन जाएगा आपका सेकेंडरी 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुमको करवाना है। थर्ड क्वेश्चन तुमको करवाना है, सारी रिएक्शन हमने पढ़ लिया, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन तुमको करना है, मैंने सारा बताया आपको। अरेंज करना था फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसको हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर के बॉइलिंग पॉइंट का अभी पीछे जस्ट 2 स्लाइड पीछे हमने बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताया कैसे कैसे बढ़ रहा है, कभी नंबर ऑफ चेन बढ़ रही है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो वहाँ से तुमको देख के एक बार क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। लेट्स रिकॉल फॉर्मूला ऑफ द एल्कोहल क्या होता है, ROH, फिनोल का होता है AR और ईथर का होता है ये। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल फिनोल ईथर को हम देख लिए, IPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द एल्कोहल फिनोल ईथर का देख लिए हम। इसका शेप कैसा होता है, बेंड शेप का होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन इन द एल्कीना फ्रॉम द एल्कोहल, रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन विद द ग्रिग्नाइट, इतना हमने पढ़ा, जो हमने पढ़ा उसको हम देख रहे हैं यहाँ पे ना भाई। एल्कोहल एंड ईथर मोर सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, हैव द हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग।